सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर तहरीक इंसाफ मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चाहती थी। इसलिए इस जमात ने ऐसा सियासी दबाव बनाया कि मामला सोमोटो की तरफ चला गया। एक राय आमा बनाकर सोमोटो की राह हमवार की गई और अब सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ इस मसले का कोई मुतफ़क्का या मुस्तकिल हल नहीं चाहती। इसकी कोशिश है कि इस पर सियासत की जा सके। उनके लिए ये बेहतरीन सियासी कार्ड है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी अपने कॉलम में लिखते हैं कि बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माज़रत पहले की या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो पहले लिया गया। हो सकता है कि जब मालूम हुआ कि तसद्दुक़ जिलानी माज़रत कर रहे हैं तो बहरान को शदीद होने से बचाने के लिए फौरी सोमोटो ले लिया गया। इंक्वायरी कमीशन बनने के बाद और तसद्दुक़ जिलानी की माज़रत के दौरान तहरीक इंसाफ ने तो इस इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद किया। इसके साथ तहरीक इंसाफ के हामी वकला की जानिब से 300 वकला का एक खत भी सामने आया जिसमें हैरानकुन तौर पर तसद्दुक़ जिलानी के बेटे के दस्तखत भी मौजूद थे। इस खत में भी इस इंक्वायरी कमीशन को जहां मुस्तरद किया गया वहां सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त इस मामले की समाअत के लिए कहा गया। शायद रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को घर से सपोर्ट नहीं मिली, वरना जब हुकूमत ने उनसे राब्ता किया था वो तब माजरत कर सकते थे। रजामंदी देने के बाद ओहदा संभालने से माजरत, ऊपर से पीटीआई वकला का खत और इस पर साहबजादे के दस्तखत, लिहाजा बातें तो होनी ही हैं। इन्हें सुनना भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अब सोमोटो लिया जा चुका है। अब इसकी अदालत में समाअत होगी। मुज़म्मिल सोहरवर्दी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस सोमोटो के तहत कायम होने वाले 7 रुकनी बेंच को भी मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि जजेस के इस खत की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि 7 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बन ही नहीं सकता था। इसलिए कवानीन के तहत अब चीफ जस्टिस के सोमोटो के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इसलिए इस सोमोटो के फैसले के खिलाफ अपील आने के इम्कानात हैं। इसलिए अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो फिर इसके फैसले के खिलाफ अपील कौन सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 है। अगर अब 7 रुकनी बेंच सोमोटो सुनेगा तो कल अपील बाकी बचने वाले जज सुन लेंगे। जब इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था तब तहरीक इंसाफ लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा कर रही थी। शायद तब इन्हें अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले लेगा, इसलिए वो बड़े बेंच का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन जब सोमोटो ले लिया गया और 7 रुकनी बेंच बना दिया गया तो उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा शुरू कर दिया। अंदाजा यही है कि अगर फुल कोर्ट भी बना दिया जाए तो तहरीक इंसाफ वाले एक नया मुतालबा ले आएंगे। वो इशू को मुतनाज़ा रखना चाहते हैं। वो इस मसले का कोई मुतफ़क्का या मुस्तकिल हल नहीं चाहते। उनकी कोशिश है कि इस पर सियासत की जा सके। उनके लिए ये बेहतरीन सियासी कार्ड है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि तहरीक इंसाफ इस खत के इशू को मुतनाज़ा रखकर सियासत इसलिए करना चाहती है क्योंकि इमरान खान के मुकदमात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। इस बहरान का इन्हें फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इनकी कोशिश होगी कि बहरान हल ना हो बल्कि किसी न किसी शक्ल में चलता रहे ताकि अदलिया को दबाव में रख सकें। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस मामले पर सियासी बयानबाजी पर मुकम्मल पाबंदी लगा देनी चाहिए। इन्हें वाज़ेह करना चाहिए कि ये एक कानूनी और आइनी मसला है। हमें इसे कानून और आइन के तनाजुर में हल करना है। एक दफ़ा बयानबाजी बंद हो जाएगी तो सियासी दुकानदारियां भी बंद हो जाएंगी। जो लोग इस मामले के खुद साख्ता ठेकेदार बन गए हैं इनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। ये दुरुस्त है कि अदलिया की खुद मुख्तारी निज़ाम अदल की बुनियाद है। ये वाहिद नुक्ता है जिस पर निज़ाम अदल का वजूद है। अगर अदलिया आज़ाद नहीं तो अदलिया की कोई ज़रूरत नहीं। अदलिया की आज़ादी ही अदलिया की बुनियाद है। इसलिए इस बात को हर मुमकिन सतह तक यकीनी बनाना चाहिए कि अदलिया पर फैसले करने के लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं, आजकल जजेस पर एग्जेक्टिव और एजेंसियों की जानिब से दबाव की बहुत बातें हो रही हैं। एक राय बनाई जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए जजेस पर एजेंसियों के जरिए दबाव डालती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत में भी ऐसे इशारे मिलते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सियासी जमातों की भी कोशिश होती है कि वो अदलिया को दबाव में रखें। इस मकसद के लिए वो भी मीडिया में खुले आम मुहिम चलाती हैं। अवामी मुजाहरे कराए जाते हैं। वकला तंजीमों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। मुबाहिसे शुरू कराए जाते हैं। यूं प्रेशर कई गुना बढ़ा दिया जाता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेने के मूड में होती तो फुल कोर्ट के पहले या दूसरे इजलास के बाद सोमोटो ले लिया जाता, लेकिन फुल कोर्ट के इजलासों के एलामियों में साफ लिखा है कि फैसले अक्सरियती राय से हुए हैं, इसलिए इन फैसलों में सोमोटो नहीं था। आखिर में मुजम्मिल सोहरवर्दी सवाल करते हैं कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि अब सोमोटो सियासी दबाव में लिया गया? क्या सियासी दबाव नहीं होता? वो तो मर्जी का फैसला लेने की एक उम्दा चाल ही समझी जाएगी। कैसे सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर, जबकि अभी कुछ साबित नहीं हुआ, एक राय आमा बनाकर सोमोटो के लिए राह हमवार की गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।